हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास होगी वो आपकी हेडर और फूटर पे रहेगी। अगर आपने अभी तक जो पीछे के फंक्शन है वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके एक बार वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना आप। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करवाएंगे आपको हेडर और फूटर। हेडर और फूटर को करने से पहले आपको हेडर और फूटर के बारे में पता होना चाहिए। हेडर का मतलब होता है कि पेज के अप में आप कुछ भी लिखना चाहते हो उसको बोलते हैं हेडर। अब हेडर में आप क्या लिख सकते हो? कंपनी का नाम है, कोई भी टाइटल है, उसके बाद में आप कोई दिनांक, पेज नंबर, पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो वो चीज़ आप हेडर में लिखोगे। नेक्स्ट आपका होता है फूटर। फूटर का मतलब वही होता है, पेज के डाउन में आप कुछ भी लिखना चाहते हो उसमें आप फूटर में लिखोगे। जैसे पेज नंबर है, डेट और टाइम है, या फिर ऑथर का नाम है, तो वो था हमारा फूटर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका टर्म है पेज नंबर। पेज नंबर का भी वही फंक्शन है। डॉक्यूमेंट के अंदर या तो आप हेडर में लगाओगे पेज नंबर, या फूटर में लगाओगे, या फिर आप मार्जिन में लगाओगे, तो ये होता है पेज नंबर। अभी करेंगे हम फंक्शन। हेडर के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने काफ़ी सारे रेडीमेड स्टाइल दिखाई देंगे। ये आपसे पूछेगा कि आप 1 में लगाना चाहते हो, किस तरीके से 3 पार्ट्स में आप लेफ़्ट में, सेंटर में, राइट में हेडर शो करना चाहते हो, या आपको ये स्टाइल। ये होते हैं स्टाइल। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्टाइल पे क्लिक करके हेडर को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने नॉर्मल पे क्लिक कर दिया, या फिर इस पे कर दो आप। क्लिक करने के बाद में ये हेडर आपको दिखाई देगा। आपने जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया आपका अलग से एक टैब ओपन होगा जिसका नाम है डिज़ाइन टैब। अगर आप इसको क्लोज़ कर देते हो तो आपका जो डिज़ाइन टैब है वो आपका हाइड होगा। तो ये जो डिज़ाइन टैब है ये आपका हेडर और फूटर पे ही काम करता है। तो इसी के आज हमारी क्लास रहेगी। स्टार्टिंग में क्या होता है, डिज़ाइन टैब के अंदर आपके ग्रुप होते हैं, जैसे हेडर, फूटर ग्रुप है, इंसर्ट ग्रुप है, नेविगेशन है, ऑप्शन है, पोजीशन और क्लोज का। स्टार्टिंग में होता है हेडर। अब आपने इसके अंदर लिख दिया जैसे MS वर्ड। अब ये MS वर्ड अगर आप पेज ऐड कर देते हो, एक बार इसको क्लोज करोगे और पेज ऐड करोगे आप कंट्रोल एंटर के साथ में काफ़ी सारे, तो हर पेज के अंदर आपको ये MS वर्ड दिखाई देगा। स्क्रॉल करके आप देख भी सकते हो। दोबारा से वही डिज़ाइन टैब आप ओपन करना चाहते हो तो पेज के ऊपर आप डबल क्लिक करके दोबारा से डिज़ाइन टैब को ओपन कर सकते हो। अब आप इस स्टाइल में नहीं रखना चाहते तो सबसे पहले फर्स्ट होता है हेडर का, यानी कि आप चाहते हो कि आपने कुछ ऐड करना है 1 के, जैसे कि आप चाहते हो कि आपने ब्लैंक हेडर यूज़ करना है, तो आप इस तरीके से ब्लैंक हेडर यूज़ करके भी आप इस तरीके से लिख सकते हो नॉर्मल में। तो ये MS वर्ड आपको हर पेज पे दिखाई देगा। इसी तरीके से नहीं लगाना चाहते आप हेडर, तो हेडर में जाके रिमूव भी आप उसको कर सकते हो। तो दोबारा से आप एडिट करना चाहते हो, एडिट हेडर में जाके आप दोबारा से लिख भी सकते हो MS वर्ड। नेक्स्ट आपका होता है इसके अंदर फूटर। आप फूटर पे जैसे ही क्लिक करोगे वही सेम स्टाइल दिखाई देंगे। जैसे भी आप फूटर लगाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टाइल को उठा सकते हो। मैंने नॉर्मल स्टाइल उठा दिया जिसमें साथ में मैं कुछ लिख दूँगी और साथ में आपका पेज नंबर आपको दिखाई देगा। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया फूटर, या फिर आप ऑथर का नाम लिख दो, मैंने लिख दिया राम। अब फूटर के अंदर राम और पेज नंबर आपको इस तरीके से चलेगा। ये आपका होता है फूटर। हर फूटर में दिखाई देगा जो आपने फर्स्ट फूटर पे लिखा है। तो ये आपका होता है हेडर और फूटर। आप नहीं रखना चाहते हेडर और फूटर तो हेडर में जाके आप हेडर को रिमूव कर दोगे। इसी तरीके से आप फूटर में जाके फूटर को भी रिमूव कर सकते हो। अभी आपको पेज के अंदर ना तो हेडर दिखाई देगा और ना ही आपका फूटर दिखाई देगा। उसके बाद में लास्ट होता है सेव सिलेक्शन टू वे हेडर गैलरी। इसका मतलब होता है कि खुद के हेडर को आप सेव करके रखना चाहते हो तो रख सकते हो। जैसे आपने नॉर्मल ब्लैंक उठा लिया, अब आपने इसके अंदर लिख दिया MS वर्ड। MS वर्ड लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाओगे हेडर के अंदर, सेव सिलेक्शन टू क्विक गैलरी के अंदर जाके इसको आप ओके कर दोगे। अब ओके करने से क्या होगा, अगर आप इसको रिमूव कर देते हो, जैसे आपने इसको रिमूव कर दिया, अब वही हेडर लेके आना चाहते हो तो आप हेडर के अंदर जाओगे, स्क्रॉल करके देखोगे आपका जो MS हेडर है वो इस तरीके से दिखाई देगा। उसको आप दोबारा से इंसर्ट भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप फूटर को भी सेव करोगे, फूटर पे कुछ भी टाइप करोगे उसको सेव भी कर सकते हो। नहीं रखना चाहते आप हेडर को तो हेडर में जाके हेडर को करोगे आप रिमूव, तो वो आपका हेडर रिमूव होगा। नेक्स्ट आपका होता है पेज नंबर। पेज नंबर पे जैसे ही क्लिक करोगे, अभी पेज नंबर आप टॉप में भी लगा सकते हो, बॉटम में भी, पेज मार्जिन में भी, करंट पोजीशन, इसमें टाइप्स होते हैं अलग अलग। स्टार्टिंग में होता है टॉप का। टॉप में पूछेगा आपसे वो कि आपने लेफ़्ट में यूज़ करना है, सेंटर में या राइट में, या फिर आप लेफ़्ट में ही चाहते हो और इस तरीके से आपका पेज साथ में लिखा हुआ दिखाई दे तो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं नॉर्मल लेफ़्ट में ही यूज़ किया तो ये पेज नंबर आपको इस तरीके से लेफ़्ट में दिखाई देगा।
नहीं रखना चाहते तो पेज नंबर में जाके दोबारा से रिमूव पेज नंबर करोगे तो पेज नंबर आपका डिलीट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट होता है बॉटम, यानी कि पेज के हेडर में शो करना चाहते हो, सॉरी फुटर में। टॉप जो है हमेशा आपके हेडर में लगेगा और जो आपका बॉटम है वो आपका हमेशा इसके अंदर लगेगा फुटर के अंदर। आपने जैसे ही बॉटम में सेंटर पे क्लिक कर दिया तो हर पेज के फुटर में आपको पेज नंबर दिखाई देगा। नहीं रखना चाहते तो आप इसको करोगे रिमूव। स्क्रॉल करके फर्स्ट पेज पे जाओगे। नेक्स्ट आपका होता है पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का मतलब होता है पेज के या तो आप लेफ़्ट में देखोगे, यानी कि जहाँ पे आपने वर्क लिखा हो उसके साइड में आपको दिखाई देगा। जैसे मैं लेफ़्ट में शो करना चाहती हूँ, साथ में पेज दिखाई देगा, पेज 1। इस तरीके से ये होता है मार्जिन। अगर लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो दोबारा से आप इसके अंदर डबल क्लिक करके ऑन करोगे इसको। स्क्रॉल करके फर्स्ट पे जाओगे। अगर नहीं रखना चाहते आप इसको तो हेडर में जाके इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने स्पेस यूज करे कीबोर्ड से, आपने यहाँ पे पोजीशन एडजस्ट कर दी। अब ये पोजीशन आपकी ना लेफ़्ट है, ना राइट है, ना सेंटर है, इसको बोलते हैं करंट पोजीशन। तो क्लिक करके आप करंट पोजीशन पे अपने अकॉर्डिंग स्टाइल उठाओगे तो वहीं पे पेज नंबर लगेगा जहाँ पे आपने कर्सर को सेट किया है। रिमूव करना चाहते हो रिमूव। अभी याद रखोगे जो करंट की आपका पेज जो करंट पोजीशन से आपने पेज नंबर लगाया वो आपका इस तरीके से रिमूव नहीं होगा। उसको रिमूव करने के लिए आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके और बैक स्पेस यूज करके इसको डिलीट करना होगा, तब आपका वो डिलीट होगा। नेक्स्ट आपका होता है फॉर्मेट पेज नंबर, यानी कि अभी आपने देखा कि मैंने इसके अंदर पेज नंबर लगाया था, वो आपका 1 से स्टार्ट था। लेकिन मैं आपसे बोल दूँ कि 1 से स्टार्ट ना हो तो पेज नंबर में जाओगे, फॉर्मेट ए पेज नंबर, उसके बाद में आपको दिखाई देगा स्टार्ट एट। वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप पोजीशन, जैसे मैंने 4 कर दिया, अभी जो पेज नंबर है आपका 4 से दिखाई देगा। दोबारा 1 से करना चाहते हो तो पेज नंबर पे जाके दोबारा से फॉर्मेट ए पेज नंबर, स्टार्ट एट दिखेगा, उस पर आप 1 करके ओके करोगे तो दोबारा से पेज नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो ये था आपका पेज नंबर। दोबारा से क्लिक करोगे और इसको करोगे रिमूव तो पेज नंबर आपका रिमूव होगा। अगर आप हेडर में डेट और टाइम लेके आना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से आप फुटर के अंदर भी डेट और टाइम को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अगर नहीं रखना चाहते डेट और टाइम तो हेडर में जाके रिमूव ए हेडर और फुटर में जाके करोगे रिमूव ए फुटर, तो आपका दोनों रिमूव होंगे। उसके बाद में क्विक पार्ट्स का मतलब होता है कि आपके जो हेडर है उसको आप सेव करके रखना चाहते हो क्विक पार्ट्स के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे आप हेडर लगाओ एक बार नॉर्मल, इसमें लिख दो आप, जैसे आपने लिख दिया MS वर्ड, आपने फॉर्मेटिंग लगा दी, सिलेक्ट करके होम पे चले जाओ। अपने अकॉर्डिंग आपने कोई भी कलर उठा लिया, उसके बाद में फ़ॉन्ट के साइज़ को भी आपने इंक्रीज कर लिया, अंडरलाइन। अब ये हेडर है, आप सेव करके रखना चाहते हो तो आप जाओगे क्विक पार्ट्स के अंदर। अभी ये फंक्शन आपका बंद मिलेगा, ये ऑन कब होगा, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे। वैसे मैंने इसके अंदर भी आपको बता दिया था, सेम ही काम है इसका भी। सिलेक्ट करोगे इसको, उसके बाद में जाओगे क्विक पार्ट्स के अंदर और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट से गैलरी ओके कर दो। तो ये सेम आपको इस तरीके, अगर आप Ctrl+N कर देते हो यानी कि न्यू पेज आप लेके आते हो इसके अंदर, उसके बाद में आप डबल क्लिक करके हेडर के जो डिज़ाइन टैब उसको ऑन करोगे और क्विक पार्ट्स के अंदर जैसे ही आओगे तो आपने जो भी सेव किया था वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि आपके हेडर को आप सेव करके रखना चाहते हो ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसका यूज़ कर सको, तो आप इसी फंक्शन का यूज़ करोगे। उसके बाद में नहीं रखना चाहते तो हेडर में जाके इसको करोगे आप रिमूव हेडर, तो हेडर आपका रिमूव। उसके बाद में नेक्स्ट होता है पिक्चर, यानी कि कोई अगर आप हेडर या फुटर में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आप पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये फोल्डर दिखाई देगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक उठा के इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। साइज़ को कम रखोगे क्योंकि इसके अंदर आपको नॉर्मल जो साइज़ है 0.5 का ही चलता है आपके हेडर और फुटर के अंदर। अब इसके अंदर फॉर्मेट टैब, पिक्चर का फॉर्मेट टैब अलग से ओपन होगा जो मैंने आपको पीछे करवा दिया था। अगर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से एडजस्ट करना चाहते हो उसको कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके हेडर में जो पिक है वो आपको हर हेडर में दिखाई देगी। एक बार डिज़ाइन टैब पे जाके आप इसको एक बार क्लोज़ कर दो ताकि आप इस तरीके से पेज को ऐड कर सको Ctrl+Enter यूज करके। तो आपके पेज के अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। डबल क्लिक करके ऑन करोगे। अगर नहीं रखना चाहते हेडर तो हेडर में जाके करोगे रिमूव ए हेडर। इसी तरीके से फुटर में जाके भी आप पिक्चर को ऐड कर सकते। क्लिप आर्ट का मतलब क्या था, जैसे आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया CPU,
अब CPU जैसे ही आप लिखोगे और गो करोगे तो CPU की पिक आपको दिखाई देगी। अब उस पर डबल क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। हेडर के अंदर साइज को कम रखोगे क्योंकि मैंने बताया था 0.5 पे एडजस्ट करना होता आपको हेडर। तो ये जो CPU की पिक है आपको ये हर पेज के अंदर इस तरीके से दिखाई देगी। अगर नहीं रखना चाहते आप इसको तो दोबारा से हेडर में जाके इस तरीके से आप इसको करोगे रिमूव। अब ये सेम आप क्लिप आर्ट से फूटर के अंदर भी कोई पिक ऐड कर सकते हो, ये आप खुद करके देख लेना इसके अंदर। तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी यहीं तक होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करके मेरे को बता ज़रूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।